मेरा नाम पारुल पांडे है और मैं 22 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं रीवा एमपी में रह रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है, आप अपनी डिग्री और विशेषज्ञता के बारे में बताइए। दैट्स मीन स्कूलिंग और ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से एजुकेशन ली है? मैंने मेरी स्कूलिंग नंदन किड्स स्कूल से की है, जो कि एक एमपी बोर्ड स्कूल है और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और 12th में क्योंकि मेरे 75% से ऊपर आए थे मार्क्स, तो मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना चलती है, जिसके तहत मेरी जो कॉलेज की फ़ीस थी तो वो पूरी निल हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे हमें स्कॉलरशिप मिलती है। इसलिए मेरा कॉलेज गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज से मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। इसके अलावा भी कोई कोर्स किया है आपने? ग्रेजुएशन के अलावा मैं 1 साल के लिए मैं दिल्ली में रही हूँ, जहाँ पे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का एंट्रेंस का तैयारी किया था। बट बीच में मुझे वो सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि एक फ़र्स्ट चीज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकती उतनी ज़्यादा फ़ीस, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो और सेकंड चीज़, मेरे फादर की हेल्थ सही नहीं थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप डिग्री के कौन से वर्ष में हैं? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है अभी अगस्त में, क्योंकि कोविड-19 था इसलिए इस बार हमारी परीक्षाएं थोड़ी लेट हुई थी। तो लास्ट अगस्त में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये जॉब से रिलेटेड है, ठीक है? तो आप किस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हैं? फ़िलहाल मुझे जल्द से जल्द कोई नौकरी चाहिए, इसलिए मैं अभी सबसे अच्छा ऑप्शन तो लड़कियों के लिए एयर होस्टेस का सोच रही हूँ, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा कुछ स्पेशल क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, और क्योंकि लड़कियों के लिए अच्छी जॉब भी है और थोड़ा फाइनेंशियल भी सही है, इसलिए मैं तो यही प्रेफर करती हूँ। आपने कहा जैसे कि एयर होस्टेस के लिए आप देख रहे हैं, तो आप कुछ इस जॉब के बारे में बताइए कि ये जॉब कैसे लगती है या कैसे वैकेंसीज के बारे में पता चलता है और कैसे तैयारी करनी चाहिए? मेन इस जॉब के लिए हमें स्पेशल कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। 12th के बाद लड़कियां इसमें मिनिमम एज उनकी 17 होनी चाहिए, उसके बाद आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। बट जो उसमें मेन आपकी एलिजिबिलिटी होती है, उसमें आपकी हाइट और आपके फेस पे स्कार्स नहीं होने चाहिए, टैटूज नहीं होने चाहिए, और सबसे मेन चीज़ जो होती है आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जेस्चर, पॉस्चर, ये सब कुछ, और आपका कॉन्फिडेंस, और सबसे मेन चीज़ होती है आपकी स्माइल, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे आप अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग कंट्रीज़ के और अलग अलग स्टेट्स के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश की, या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि यूनिवर्सल हो, मतलब जिसे हर कोई समझ सके। तो आज मेरे ख्याल से इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसे लगभग ज़्यादातर लोग समझ सकते हैं, इसीलिए मैं इंग्लिश और यही सब चीज़ें हैं। बेसिकली जो ये जॉब है एयर होस्टेस की, ये किस सेक्टर पे आता है? ये ट्रैवलिंग के सेक्टर पे ही आता है, क्योंकि हमें एक स्टेट से और दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, तो ये ट्रैवलिंग के स्टेट पे आता है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछ रहा है कि क्या आप आश्वस्त हैं कि आप एक उपयुक्त नौकरी खोजने में सक्षम हैं? हाँ, मैं एलिजिबल हूँ किसी भी तरीके की नौकरी ढूंढने में, बट कोविड-19 के चलते अभी तो फ़िलहाल सब असक्षम ही हैं, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज़ बंद पड़ी हुई हैं। ट्रैवलिंग एजेंसीज़ में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है कोविड-19 का, क्योंकि बहुत सारी जगह ट्रैवलिंग बंद हो चुकी हैं, क्योंकि कोविड-19 जैसा कि आपको पता है कि छूने से और हवा में ये सब फैलता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉबलेस हो चुके हैं, और जो हैं भी उन्हें बहुत सारे प्रिकॉशन करने पड़ रहे हैं, जैसे कि फेस शील्ड और पूरा उन्हें सब कुछ जो भी वहाँ से प्रिकॉशन मिलते हैं उन्हें सब कुछ फॉलो करना पड़ रहा है। तो यही सब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ही है कि अगर आप एयर होस्टेस के लिए ही देख रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? सबसे मेन चीज़ होती है, अगर हमें इस फील्ड में जाना है तो उसके लिए हमारा फेस सही होना चाहिए,
क्योंकि अगर हम किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो एक हमारी स्माइल होती है, जो हमारा फेस होता है वो सबसे पहले लोग हमें थ्रू फेस के थ्रू हमें जानते हैं और मतलब हमें उसी से पहचानते हैं। और सेकंड चीज़ है कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ताकि अगर हम वहाँ पे हैं तो हम किसी से अच्छी तरीके से बात कर सके। कम्युनिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम उनसे उनकी भाषाएं, उनकी भावनाएं, उनके इमोशन समझ सके। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल पे और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तैयारी कर रही हूँ। और ज़्यादातर मैं इंग्लिश मूवीज़ देख रही हूँ, इंग्लिश शोज़ देख रही हूँ, इंटरव्यूज़ देख रही हूँ, ताकि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल सही कर सकूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि वर्तमान स्थिति में नौकरी हासिल करने में किस चीज़ की कमी है? वर्तमान स्थिति जैसा अभी कोविड-19 चल रहा है तो इसके कारण तो बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़े हैं और कमी तो है अपने यूथ्स में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी फील्ड में अवेयर ही नहीं हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे कि क्योंकि बोलते हैं ना, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो वो अपने उस टैलेंट को आगे बढ़ाते ही नहीं हैं। वो अपनी भावनाओं को शेयर ही नहीं कर सकते, किसी के थ्रू आप उसको बढ़ाएं या तो खुद आप उसको डेवलप करें। आप अपना भी उस चीज़ पे बढ़ावा कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी अभी उन्होंने अपना एक मुहिम चलाया है लोकल के लिए वोकल, तो आप उसमें अपने टैलेंट को निखार सकते हो और आप अपना भी कुछ शुरू कर सकते हो। ओके, तो लोगों को अपना स्किल्स बढ़ाना पड़ेगा, अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़े डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें पूछ रहा है कि क्या आपने अपनी पसंद की नौकरी के अनुरूप कोई व्यावसायिक कौशल पाठ्यक्रम पूरा किया है? मीन्स मैं क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर देता हूँ कि जैसे आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो आपने इसके लिए कोई अलग से कोई कोर्स किया है या इसके लिए कोई कोर्स होता है? इसके लिए पर्सनली कोई कोर्स नहीं होता है, क्योंकि मैंने कई सारे कैबिन क्रू से मैंने इस बात को मतलब जाना कि उन्होंने बोला कि ये सब जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो बस हमें थोड़ा हमारा जेस्चर, पोस्चर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही कराते हैं, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलवाते हैं बस। और क्योंकि ये सब चीज़ें आप खुद से भी सीख सकते हो, आप नॉर्मल एक क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उन्होंने बोला कि अगर आप ये सब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो ये फुल ऑफ पैसे वेस्ट है आपके, क्योंकि आप ये सब चीज़ें खुद भी डेवलप कर सकते हो, जैसा कि अपने कम्युनिकेशन और अपना ये सब चीज़ें आप नॉर्मली कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने इसके लिए ज़्यादा तो कुछ भी नहीं किया है, मैं खुद से अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट तो वैसे भी इतना ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है, तो मैं बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ देखती हूँ, इंटरव्यूज़ देखती हूँ और जो नॉर्मली न्यूज़ भी पढ़ती हूँ, जो कि गूगल पे आजकल तो हर चीज़ इंटरनेट पे है तो वो अवेलेबल होता है, तो मैं वही चीज़ पढ़ती हूँ। और ज़्यादातर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते हैं, जो कि थोड़ी ज़रूरी भी है हर इंस्टीट्यूट और हर क्षेत्र में जाने के लिए। ये तो ज़रूरी है, अगर हम कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेनी थोड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम अपने आप को थोड़ा और निखार के निकालते हैं, जिससे कि हम किसी से भी बात करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं थोड़ा शाई किस्म के होते हैं, वो नहीं अपने इमोशन और अपनी बातों को वो जानते हुए भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते हैं तो हम किसी से भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो भी अट्रैक्टिव वे पे, ताकि कोई सामने वाला बंदा अगर हमसे बात कर रहा है तो वो हमारे बोलचाल से ही, क्योंकि बहुत सारी नौकरीज ऐसी हैं कि जिसमें हमें सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही रखा जाता है। जैसे कि आप रिसेप्शनिस्ट का मान लो, तो वहाँ पे अगर हमारे बोलने की भाषा और हमारा कॉन्फिडेंस और सब कुछ ये सब कुछ सही है, हमारी पर्सनालिटी सही है और हर चीज़ हम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी नौकरी हमें इस तरीके से भी मिल सकती हैं। तो मैंने 12th में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया था, बहुत शॉर्ट टर्म था, बट उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे हमारा जेस्चर, बोलते समय हमारा जेस्चर कैसा होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, और हमें किसी से बात कैसी करनी चाहिए कि वो हमारे थ्रू अट्रैक्ट हो जाए। ओके, तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लासेस वगैरह हैं
तो उसमें कितनी फ़ीस वगैरह लगती है या उसके बारे में कहाँ से पता चला आपको, इसके बारे में कुछ बताएं। कोविड-19 के बाद तो इसकी फ़ीसेस बहुत बढ़ गई हैं। जब मैं 12th में थी तो मैंने अपना जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया था तब 500-800 समथिंग फ़ीस लगती थी, बट अब तो ये 1500-2000 तक, क्योंकि कोविड-19 है तो ज़्यादा लोग आ भी नहीं रहे हैं और इसकी फ़ीस इसीलिए बढ़ रही है और लगभग यही है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कहता है कि स्किलिंग के साथ साथ नौकरी के अवसरों के बारे में पता लगाना आपके लिए कितना आसान या कठिन है। मीन्स जैसे कोई वैकेंसीज वगैरह आती हैं तो आपको कैसे पता चलता है उसके बारे में। हाँ, 21वीं सदी में ये सब जानकारी प्राप्त करना मतलब इतना कठिन नहीं है, क्योंकि आजकल हर यूथ के पास अपने अपने स्मार्टफोन हैं और हर इंसान इंटरनेट यूज़ कर ही रहा है, हर यूथ यूज़ कर रहा है, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू आज छोटे छोटे बच्चे भी कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं। हमसे कई छोटे छोटे बच्चे अपने टैलेंट को लेके बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब तो कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और अगर आपको कई सारे अवसरों आप ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे अवसर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो जैसे कि उसका एक मैं आपको ऐप बताती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम है, तो उस पर अगर आप अपनी आईडी बना रहे हैं तो आजकल हर कंपनी अपने पेजेस बना रहे हैं, अपनी अकाउंट बना रहे हैं, जिसमें कि वो अपने जो भी वो हायर करते हैं, जो भी लोगों को जिस पोस्ट के लिए भी हायर करते हैं, वो अपनी वैकेंसी का ऐड उसमें डायरेक्टली डाल देते हैं, जिसके थ्रू आप उसे पता कर सकते हैं। और आजकल तो सब ये यूज़ करें, आप उसे फॉलो करिए। जैसे कंपनी, किसी भी कंपनी का पेज है या फिर तो आप एयरलाइंस का है तो आप उसमें कई सारे जो एयरलाइंस हैं उन्हें आप फॉलो करिए, वो आपको ऐड देंगे तो आप उसमें आप अपना पता कर सकते हैं। आपको जिस पे इंटरेस्ट हो आप उन पेजों को फॉलो करें। जैसे कई बार होता है ना कि हमें अपने दोस्तों के माध्यम से या बड़े भाइयों के माध्यम से पता लगता है, शिक्षकों के माध्यम से पता लगता है जॉब वगैरह के बारे में, तो ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, ऐसा भी है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इंटरनेट को, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आज की इसमें इंटरनेट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। अगर हम गूगल पे किसी भी इंटरव्यू के बारे में या फिर किसी भी जॉब से रिलेटेड हम कुछ भी डालते हैं, उसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। क्योंकि अगर हमारे बड़े भाई हैं, टीचर हैं, अगर वो इतने अपडेटेड नहीं हुए, लेकिन इंटरनेट उनसे ज़्यादा अपडेटेड है, क्योंकि वो हमें तुरंत की जानकारी अभी तुरंत ही दे देगा। जैसे अगर आप आज पोस्ट आई है तो वो हमें तुरंत आज ही वो हमें बता देगा। आप उसमें उनके पेजेस फॉलो करो या फिर जैसे उसमें नोटिफिकेशन आती है, अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप किसी भी वैकेंसी को आप ढूंढ रहे हो, उसमें आपको नोटिफिकेशन भी आती है, आप उसे गेट करो कि मतलब आपको कहाँ से मिल सकती है। बहुत सारे आप में वैसे भी नोटिफिकेशन आने लगेंगे जैसे भी कोई वैकेंसी आएगी, बस जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो उसे फॉलो कर लो। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या तब तक अल्पकालिक परामर्श भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी कोई लॉन्ग टर्म जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप कोई शॉर्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अभी? मैं अभी फ़िलहाल तो कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा कोई चांस मिलता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि पेंडेमिक ने हर किसी को बहुत इफ़ेक्ट किया है। फाइनेंशियली सबकी कंडीशन लगभग ख़राब ही हो चुकी है, तो अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। वैसे भी जैसे शॉर्ट टर्म के जॉब है, जैसे कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ स्कूल, कोई छोटा सा स्कूल मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, और या फिर मैं अपनी खुद की ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ, या अपना एक आर्ट एंड क्राफ्ट का मैं कुछ ज्वेलरीज या फिर मैं कुछ भी स्केचेस बना के मैं उसे सेल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट और स्केचिंग में भी इंटरेस्ट है, तो मैं ये सब चीज़ें भी कर सकती हूँ। बेसिकली आपने जो बताया कि ग्रेजुएशन में आपने बीकॉम किया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ जॉब आप बता सकते हैं क्या कि उसके बाद में ये जॉब कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम के लिए हम अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं, और या तो आजकल बैंक में हम एक जॉब कर सकते हैं छोटे बैंक में, जहाँ पे मतलब हमारी कुछ इनकम तो हो ही जाएगी। और
कई सारी, जैसे हम स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद मैं बहुत सारे बच्चों को अकाउंट्स की क्लासेस या फिर इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा सकती हूँ। खुद की भी मैं क्लासेस में ये सब पढ़ा सकती हूँ। लाइक कोचिंग सेंटर्स। या ओके, तो अभी फ़िलहाल आप कोई जॉब करने की सोच रहे हैं क्या, या किसी फील्ड में? जब तक वैसे मेरा फोकस तो एयर हॉस्टेस का ही है, बट क्योंकि जब तक उसका इंटरव्यू नहीं हो जाता, क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। आपको पता है कि बहुत सारा ट्रैवलिंग नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉबलेस हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है उनके जॉब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं हो पा रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। तो जब तक कि वैकेंसीज़ नहीं आती है, मैं इंटरव्यू नहीं देती हूँ, तब तक मैं कोई भी जॉब करना चाहूँगी। जैसे बहुत सारे जॉब्स हैं लड़कियों के लिए, जैसे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में एक रिसेप्शनिस्ट का भी काम कर सकती हूँ, या फिर अपना मैं खुद का भी बहुत सारे बिजनेस, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले बताया कि मुझे स्केचेस पे इंटरेस्ट है, तो मैं ये सब चीज़ें भी कर सकती हूँ। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, ये कह रहा है कि क्या कोई अन्य चुनौती है जिसकी वजह से आपको उपयुक्त नौकरी खोजने में परेशानी हो रही है? हाँ, आज के युग में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इंग्लिश, हमारी कम्युनिकेशन, मेन चीज़, क्योंकि अब हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। लोग हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज लोग समझ बहुत, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो यहाँ तो हम हिंदी समझ सकते हैं, बट साउथ इंडियन लोग हैं वो नहीं समझ पाते हमारी हिंदी, बंगाली हैं वो नहीं समझ पाते। तो इसलिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है बहुत सारी क्लासेस का, तो मैं ये सब चीज़ें अपनी डेवलप कर रही हूँ। यही सब प्रॉब्लम आ रही है, और मेन चीज़ पेंडेमिक के कारण हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। जैसे अगर मैं कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पहले के मुकाबले वो अब ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है कि अगर हम उस चीज़ को ज्वाइन कर भी लेते हैं तो वो हमें ऑनलाइन शो करते हैं, जिसमें कि हम इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जो कि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट में हम जितना समझ सकते हैं ये सब चीज़ें हम उतना नहीं करते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम्स है, जब हम अपनी चाहते हुए भी हम अपनी स्किल्स को उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें एक सही प्लेस नहीं मिल रहा है, एक सही एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पूछ रहा है कि क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में कोई रुचि रखते हैं? हाँ, अगर जैसा कि मैंने बोला कि अगर मैं कुछ सालों तक, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि जो एयर हॉस्टेस का जॉब है उसमें एक टाइम लिमिट होता है, मतलब आप बहुत एजेस तक आप अपने बुढ़ापे तक उसमें काम नहीं कर सकते, जैसे कि अदर जॉब्स में है। तो जब तक आप यंग है तब तक आप उसमें जॉब्स कर सकते हैं, उसके बाद आपने अच्छी खासी अर्निंग कर ली, आपने अपने पैसे डिपॉजिट कर लिए, उसके बाद मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस से मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं अकाउंट्स की और कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ, और मेरे घर पे खुद भी एक शॉप है, तो मुझे पता है कि हैंडल कैसे किया जाता है, हर चीज़ कैसे सेल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मेरा इंटरेस्ट आपको पता है कि स्केचिंग में है, तो मैं अपना खुद का ऐसा भी कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ, जैसे कि मैं साड़ीज़ में डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, या फिर किसी टी शर्ट पे कोई प्रिंट करके मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। मतलब आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो जैसे आपको ये डिज़ाइनिंग का बिजनेस करना है, तो क्या इसके लिए भी कोई कोर्सेज वगैरह होते हैं, क्या आपको पता है? इसके लिए पर्सनली बहुत कोर्सेज होते हैं, उसके आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको एक कॉलेज मिलेगा। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मिनिमम वहाँ पे 35 लाख अबव या फिर इतना ही लगभग उसमें पैसे लगते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ही है।
और अगर आपके अंदर खुद टैलेंट है, स्किल्स है, तो आजकल प्लेटफॉर्म तो हर जगह है। जैसे कि मैंने बताया कि इंस्टाग्राम इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा ऐप है जहाँ कि आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। जैसे आप अपने कुछ भी प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या फिर अपनी ईयररिंग्स बना सकते हैं, अपनी ज्वेलरीज बना सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें अपडेट आप रोज़ डालते रहिए, आप अपने पेज क्रिएट करिए, उसमें रोज़ डालते रहिए आप नए, तो वहाँ से आप अपने कस्टमर ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं वो अपना बिजनेस सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही चला रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे आज आप कभी भी पेज खोलिए, उसमें एक शॉप का ऑप्शन अलग से ही आता है जहाँ पे लोग अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करते हैं, वो चाहे ब्रांड हो या फिर उनका खुद का पर्सनल हो। ज़्यादातर लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग भी प्रेफर करते हैं क्योंकि पेंडेमिक तो चल ही रहा है और डायरेक्टली आप कहीं जाएंगे आएंगे, उससे बेटर है कि आप ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। या फिर आप किसी कंपनी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ बना सकते हो, तो आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करो, उनसे बातचीत करो कि आपके अंदर ऐसा टैलेंट है और आप ये करके आप उनको अपने प्रोडक्ट शो करो और आप उनसे मर्ज हो सकते हो। क्योंकि इसमें भी ऑप्शन होता है कि अगर कोई बंदा अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो आप उसमें ऐड हो सकते हो और आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हो। तो ऐसे बिजनेस आजकल ऑनलाइन को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमारे पास में 4 पॉइंट है, ठीक है। तो आपकी पसंद के कैरियर, ठीक है, आपके पसंद के कैरियर पर निम्नलिखित कारकों के प्रभाव के बारे में आपका क्या कहना है। जैसे कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, या उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो इनमें से कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है प्रौद्योगिकी में प्रगति, ठीक है। क्या ये ऐसा फैक्टर है जो आपके जॉब को इफ़ेक्ट करता है? जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि टूरिज़्म सेक्टर को लेते हैं, ठीक है। टूरिज़्म सेक्टर में अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो प्रौद्योगिकी में प्रगति। और देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या आपकी पसंद के कैरियर पर निम्नलिखित कारकों के प्रभाव के बारे में आपका क्या कहना है। जैसे कि प्रौद्योगिकी में प्रगति हो रही है। प्रौद्योगिकी में जो प्रगति हो रही है वो आजकल हर यूथ के एम्प्लॉयमेंट पे इफ़ेक्ट कर रही है और हमें एम्प्लॉयमेंट भी कम मिल रहा है क्योंकि आजकल सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जैसे कि अगर आप हमारी ट्रैवलिंग एजेंसी का देखते हैं कि अगर हमें पहले कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी किसी भी चीज़ से, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे पर्सनली एक व्यक्ति वहाँ पे रहता था जो कि इंफॉर्मेशन उसमें, और हम वहाँ पे जाते थे और हम उनसे पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते थे कि हमें कहीं जाना है, हमें टिकट बुक करनी है, हम कैसे करें, क्या करें। जैसे अलग अलग तरह की जानकारी है कि ये ट्रेन कहाँ, जैसे हम किसी भी क्षेत्र में हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम उनसे पता कर सकते हैं कि ये कहाँ तक जाएगी, क्या होगा। और जैसे लोगों के मन में बहुत अलग अलग तरीके के डाउट्स होते हैं तो वो हम वहाँ जाके अपना क्लियर कर सकते थे। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट के थ्रू वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा रहता था। लेकिन अब जैसा कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, इंटरनेट भी है और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आजकल गूगल पे ही मिल जाता है, क्योंकि अगर हमें कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम डायरेक्टली अपने फ़ोन पे बस हमने एक सर्च किया और वहाँ पे हमें वो पूरा प्रोसेस बता देगा, पूरी इन्फॉर्मेशन वो हमें क्लियरली हमें। और अगर हमें कुछ और भी जानना है तो हम उसमें हर चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे पहले होता था कि अगर हम कहीं भी जाते थे तो हर इंसान, जैसे कोई टिकट लेना है या कुछ भी लेना है तो वहाँ पे हमें लाइन लगानी पड़ती थी और हम उसके पास पर्सनली जाते थे और हम टिकट कटाते थे, उसके बाद हम जाते थे, ट्रेन पे बैठते थे। बट आजकल ऐसा नहीं है, लोगों के पास स्मार्टफोन्स है, गूगल है और उसके थ्रू वो अपनी डायरेक्टली टिकट बुक कर रहे हैं, हर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हर एक चीज़
वो अपने फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी घट रहा है। जैसे अगर हम अब इंफॉर्मेशन हम पूरी यहाँ से अपने फ़ोन से, अपने इंटरनेट से ही हम ले रहे हैं, तो अब हमें उस व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि हमें हर एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि आजकल लोग लिटरेट भी हो रहे हैं। पहले के लोग जो होते थे वो इतने लिटरेट नहीं होते थे, उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी किसी भी चीज़ की, तो उन्हें एक पर्सनली कोई भी चाहिए होता था कि जो कि उन्हें पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझाए, हर एक चीज़ डिस्क्राइब करे। बट लोग लिटरेट हैं और आजकल तो हिंदी, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में हमें गूगल हर तरीके की जानकारी दे रहा है, तो उसमें हम हर तरीके की जानकारी डायरेक्टली अपनी लैंग्वेज में ही सर्च कर सकते हैं और वो हमें जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो हमें पूरी जानकारी उसमें सिर्फ एक सर्च के बटन से वो हमें मिल जाती है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसी का पॉइंट बी है, जिसमें कोविड-19 के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये आपके क्षेत्र में कैसे इफेक्ट कर रहा है? कोविड-19 ने हर किसी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है। जैसे कि आप शॉपकीपर्स को देख सकते हैं कि उनकी शॉप अगर वो उन्होंने रेंट पे ली हुई है, उनका इतना इनकम ही नहीं हो पा रहा है जिससे कि वो अपना रेंट भर सके। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, जहाँ पे उन्होंने पता नहीं लाखों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए और उसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारे लोग इसी के कारण अपने जॉब और अपना इंडस्ट्री सब कुछ बेच के वो अपने घर आके बैठे हुए हैं। ये जो कोविड-19 है वो हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन के बैठे हैं, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट भी है वो अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं पूरी कर पा रहा है, जो कि हम स्कूल जाके डायरेक्टली बैठ के हम सब कुछ पढ़ते थे, तो अब यहाँ तो स्कूल ही नहीं खुल पा रहे हैं। बच्चों को न्यू एडमिशन लेने हैं तो एडमिशन हो रहे हैं बट क्लासेस नहीं लग रही हैं, वहाँ फ़ीस हमारी पहले जमा हो जा रही है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यूथ के भी लाइफ में इसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, क्योंकि अगर मैं अपना देखती हूँ, अपना क्षेत्र देखती हूँ, तो उसमें वैकेंसी ही नहीं आ रही है, क्योंकि ट्रैवलिंग पूरी तरीके से लगभग थोड़ी बहुत जो चल रही है, बाकी तो बंद ही हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को वैसे भी उस जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही है। तो इस क्षेत्र में मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिल रहा है, जैसे कि अभी वैकेंसी ही नहीं आ रही है। साल भर से मैं वेट कर रही हूँ खुद इस वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी ही नहीं आ रही है। और बहुत सारी वैकेंसीज़ है जो कि पेंडिंग में पड़ी हुई है, जैसे कि आप आर्मी का देख सकते हो। एमपी में जैसे आर्मी का ही ये सब कुछ हुआ, रेस हुआ और मतलब रनिंग हुई, मेडिकल हुआ, बट एग्ज़ामिनेशन अब इतना ज़्यादा लेट, बहुत मतलब 10 मंथ्स, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस, जबकि 1-2 महीने में हो जाता था। और हर क्षेत्र में लगभग इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बदल गई, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो चुका है। मतलब हम किसी भी चीज़ को अफोर्ड करना चाहें तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट है बदलती अर्थव्यवस्था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बदलती अर्थव्यवस्था ने भी हम सभी की ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट डाला है लगभग, क्योंकि अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है, कम हो रही है, घट रही है या बढ़ रही है, तो उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली पर कैपिटा इनकम पे भी जाती है। और पर्सनली इंसान अगर कुछ अपने क्षेत्र में अगर वो कोई भी कुछ भी चीज़ ज्वाइन करना चाहता है, जैसे कि बहुत सारे स्किल्स वो लेना चाहता है, मतलब कुछ चीज़ें वो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो अगर इकोनॉमी ही सही नहीं है, किसी व्यक्ति की पैसे की कमी है जिसके पास, वो उस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे के पास टैलेंट भी है तो वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से उभार ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो अपने आप को वो उसके लिए इतना ऑफ़र ही नहीं कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए कि वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहे या फिर जिस स्कूल से वो अपने जिस कॉलेज से पढ़ना चाहे, जो अपना जो भी उसका शौक़ हो, जो भी अपॉर्चुनिटी वो चाहता है, वो चीज़ उसे मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ आज के उसमें इकोनॉमी पे ही डिपेंड है। अगर हमें कुछ भी सीखना है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है मनी। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारा इकोनॉमिक सही नहीं है, तो हम उस चीज़ को कैसे हम आगे डेवलप कर सकेंगे, मतलब हम कैसे बढ़ा सकेंगे किसी भी चीज़ को। या फिर हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जब हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि बिना पैसे के तो आजकल कुछ मिलता नहीं है नॉर्मली, ये तो सिंपल सी बात है। और हम उस चीज़ को अगर हम किसी चीज़ को सीखना भी चाहते हैं तो वो भी हम नहीं कर सकते, तो आज के युग में पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक ऐसा एकमात्र है
इकोनॉमी ही ऐसा सिर्फ एकमात्र पॉइंट है जो कि हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी इकोनॉमी सही है तो आप लगभग आपके लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। आप कोई भी अगर आपके अंदर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो आप किसी दूसरी चीज़ को अगर आप सोचते हो कि अगर हम ये चीज़ हम अपना डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है और वो सोचता है कि हम डांसिंग में अच्छे हैं, तो वो डांस क्लास ज्वाइन करके और वो बहुत सारे क्षेत्र में जा सकता है, जैसे कि वो कोरियोग्राफर बन सकता है, डांसर बन सकता है, अपने स्टेज शोज कर सकता है। बट उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसे सीखना, उसे और अच्छे तरीके से बढ़ाना, अपने जो स्किल्स है उसको बढ़ाना, क्योंकि आज के युग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब तक हम उसे बहुत पर्सनली उसकी बारीकियाँ और ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। क्योंकि अगर नॉर्मल टैलेंट की बात देखी जाए तो वो तो हर किसी में लगभग थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है, अगर ज़्यादातर लोगों के पास है ही। लेकिन अगर हम पैसे से अगर हम मजबूत हैं तो उसका हम नॉलेज अच्छी तरीके से गेट कर सकते हैं। तो इकोनॉमी हर किसी के लाइफ में, हर प्रोफेशन में ये इफेक्ट करता है। जो क्वेश्चन नंबर 12 का 4th पॉइंट है, ठीक है, ये नीति और नियमों के बारे में पूछ रहा है कि नीति और नियामक राज्य या देश में युवाओं के रोजगार परिदृश्य पर केंद्रीय स्तर के नियमों और कानूनों का क्या प्रभाव है? तो ये जो नए नियम आए हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं या फिर और भी किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये सब कुछ हमारे जीवन में, स्टूडेंट्स लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम स्कूल जाते थे तो हम डायरेक्टली अपने टीचर से इंटरेक्ट करते थे और वो हमें अपने वे से पढ़ाता था, हम उनकी नज़रों के सामने बैठे होते थे, तो हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से गेट कर सकते थे। वो अगर हमें कुछ भी चीज़ पढ़ा रहा है तो क्योंकि उसकी नज़र हमारे ऊपर रहती थी और हमारी नज़र भी उनके ऊपर रहती थी, एक वो हमारा एक सेंट्रल पॉइंट हो जाता था जिसे हम देखते थे। तो अगर हम उतने अच्छे तरीके से अगर हम नहीं भी मतलब हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि बोला जाता है बैक बेंचर उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर हम उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कानों में उनकी आवाज़ जा रही है, कहीं ना कहीं हमें वो कुछ ना कुछ नॉलेज हो रहा है। बट अगर अब जैसा कि नए रूल्स आए हैं कि हमें थ्रू इंटरनेट हमें पढ़ना है, तो इंटरनेट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे घर पे लाइट नहीं है, तो ये एक डिस्टर्बिंग पॉइंट हो जाता है। जैसे कि कई सारे लोगों के घर खुले टाइप के नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं, उनका रूम पूरा बंद है, तो आप कहाँ जाओगे बैठ के पढ़ने। और फिर सेकंड चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो हर महीने अपने फ़ोन पे इतने महंगे रिचार्ज करवाए, या फिर जिस घर पे नहीं है इतने स्मार्टफोन नहीं अफोर्ड कर सकते वो इतने रुपए की वो एक स्मार्टफोन अपने हर बच्चे के लिए वो अपने स्मार्टफोन खरीदे ताकि वो पढ़ सके। और इंटरनेट फैसिलिटी अगर नेट अच्छे से नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है अच्छे से, तो आप आपकी पढ़ाई तो नहीं ही हो सकती उसके कारण, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी मात्र अटेंडेंस देने से तो आप अपनी स्किल्स को या फिर अपने एजुकेशन को ग्रो नहीं कर सकते ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं उनके नए रूल्स जो हैं, क्योंकि डायरेक्टली इंटरेक्ट करने में जो चीज़ हम अच्छी तरीके से गेट कर सकते हैं वो हम थ्रू इंटरनेट उतने अच्छे तरीके से नहीं गेट कर सकते। अगर हमारे बच्चे का मन नहीं है स्कूल, जैसा कि पहले होता था कि हमें उन्हें तैयार करके मतलब हमें स्कूल जाना पड़ता था, बट अब ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस है, बच्चे मना कर रहे हैं तो मम्मी डैडी भी मतलब मान जाते। पहले ये होता था कि टीचर पूछते थे कि क्यों स्कूल नहीं भेजा, और वहाँ पे आपको हर क्लासेस लेनी कंपलसरी होती थी, क्योंकि आप अगर सुबह से स्कूल जा रहे हो तो उसमें जितनी भी क्लासेस होंगी तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी, ये तो सिंपल सी बात है। बट अगर आप घर पे हो, आप कोई बहाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप वो उतनी प्रॉपर क्लासेस नहीं ले पाओगे, और टीचर भी आपको उतने अच्छे तरीके से पर्सनली वो आपके पास आके एक एक बच्चे को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकता जैसा कि वो स्कूल में कर सकता है या फिर कॉलेज में कर सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये पूछता है कि आपको क्या लगता है कि बदलते परिदृश्य के लिए आप और आपके जैसे छात्रों में क्या चीज़ ऐसी जो तैयार कर सकती है? दैट्स मीन कोई कोर्स ऐसा है जो करने के बाद में आप तैयार हो सके टू गेट अ जॉब और समथिंग एल्स?
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो जहाँ तक मैं अब की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी कम्युनिकेशन स्किल, और सेकंड चीज़ है कि इंटरनेट के थ्रू हमारा नॉलेज, क्योंकि आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे बेस हो चुकी है, लगभग ज़्यादातर चीज़ें हो ही चुकी हैं कि अगर हमें इंटरनेट प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आ रहा है, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, इंटरनेट प्रॉपर यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो हम किसी भी कंपनी का या फिर खुद का अगर बिज़नेस स्टार्ट करें तो हम उसमें वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरनेट सोशल मीडिया ऐसा है ना कि उसमें हर अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग प्लेसेस के, फॉरेन तक के लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं, और अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो उन तक कम से कम अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। बट अगर हमें इंटरनेट अच्छे से यूज़ करना ही नहीं आ रहा है तो हम अपना प्रोडक्ट सिर्फ अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस बस पहुंचा सकते हैं, ना कि हम उसे दूर दूर तक जा के तो हम हर जगह प्रचार कर नहीं सकते उसका। बट इंटरनेट ऐसी जगह है कि वहाँ पर अगर हम घर बैठे भी अपना प्रोडक्ट शो कर रहे हैं तो वो चीज़ हम वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह हमारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसे ऑर्डर कर सकते हैं, हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लगभग हर चीज़ें इंटरनेट पे डिपेंड हो चुकी है। तो फर्स्ट चीज़ तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जो कि हर इंसान अच्छे तरीके से समझ सके, और सेकेंड चीज़ है कि हमारा इंटरनेट की तरफ थोड़ा कंसंट्रेट होना चाहिए। आज के युग में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि उभरती चुनौतियों के लिए आप खुद को तैयार करने के लिए क्या कर रहे हैं? उभरती चुनौतियों के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर, क्योंकि पेंडेमिक के कारण जैसा कि मैंने बोला कि सबकी इकोनॉमिक जो वो है स्टेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब हम इतना ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक छोटी सी क्लास के लिए हम उसे 8,000, 10,000, 15,000 हम नहीं पे कर सकते, क्योंकि उतनी हमारी इनकम ही नहीं हो रही है, हमारा बिज़नेस प्रॉपरली लॉस में ही जा रहा है, इतना ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रहा है कि मैं मतलब अपना एक अलग से कोर्सेज स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं घर बैठे भी उसे अपना डेवलप कर सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है आज की उसमें, तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैं न्यूज़ इंटरनेट के थ्रू पढ़ती हूँ, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ती हूँ। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का तो आप अपने फ़ोन के थ्रू आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करो तो वो आपको डायरेक्टली पूरी न्यूज़ेस देगा। आप जिस लैंग्वेज में देखना चाहो आप उस लैंग्वेज में पूरी न्यूज़ेस, उससे आपका जीके भी मजबूत होता है, बहुत सारी अवेयरनेस होती है आपके अंदर कि आप बहुत सारी चीज़ें गेट कर सकते हो उससे। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपको न्यूज़ेस पढ़ने चाहिए थ्रू, या तो आप न्यूज़पेपर पे पढ़ो या तो आप अपने इंटरनेट के थ्रू पढ़ो। और सेकंड चीज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि आप यूट्यूब खोल के देखो तो उसमें आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये तो आपको मिल ही जाएगा। और सेकंड चीज़ यूट्यूब में ये भी आपका प्रॉफिट है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर आप किसी भी मतलब उस फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप डांसिंग या फिर सिंगिंग या फिर किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या टीचर ही बनना चाहते हैं, कुछ भी मतलब आप जो आप चॉइस करो उसका, आप कुछ भी चूज़ करो तो आप उसको YouTube के थ्रू देख सकते हो। उसमें तो हर आपको छोटी सी चीज़ भी आपको उसमें बहुत इजीली अच्छे तरीके से, अगर आप कुक भी बनना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी रेसिपीज़ वो अपने हर एक चीज़ वो करके बताते हैं। अगर आप आर्ट फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें आप हर एक छोटी बारीकियाँ वो अच्छे तरीके से आपको समझा सकते हैं। तो आप लगभग मैं तो पूरा प्रेफर करती हूँ इंटरनेट को, क्योंकि वो हमें हर एक छोटी से लेके बड़ी तक नॉलेज वो हमें इंटरनेट में ईजिली गेट हो जाती है बिना पेएबल। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे, तो आप किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बहुत सारे लोग अपना पर्सनल खुद का क्लासेस आप उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जैसे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें कि आप बहुत सारी क्लासेस ले सकते हो, इंग्लिश अपनी मजबूत कर सकते हो, या फिर बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स है या फिर हिस्ट्री है, कुछ भी है, आप उसमें हर चीज़ आराम से सीख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि बदलते कारोबार की ज़रूरतों के लिए भारतीय युवाओं को किन तरीकों में बदलाव की ज़रूरत है? जैसा कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो सबसे पहले तो भारतीयों के अंदर बहुत सारे जो छोटे स्टेट्स हैं, बहुत सारे छोटे गांव हैं, विलेज है, टाउन है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को अगर वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में वो अवेयर ही नहीं है।
जैसे अगर मैं अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ, अगर मुझे जैसे मैं एफडी करना चाहती थी, तो अगर मैं उसमें जाना चाह रही थी तो बट 12th के बाद मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं किस फील्ड में जाऊँ और मैं अपने टैलेंट को मतलब मैं कहाँ शो करूँ, कहाँ से मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा कि मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूँ और फिर उसके बाद मैं इसकी एजुकेशन लूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मुझे बीकॉम करना पड़ा क्योंकि मैं अवेयर नहीं थी। बट आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो अवेयरनेस है, लोगों को अवेयर होना चाहिए, उनको मतलब हर चीज़, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप गेट कर सकते हो, तो आपको सर्च करते रहना चाहिए कि आप अगर इस फील्ड में हो, आप इस फील्ड के बारे में करना चाहते हो, तो आप उसमें सर्च करो कि मतलब जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप किस फील्ड में जा सकते हो, किसके थ्रू जा सकते हो, वो हर एक चीज़ नॉलेज दे सकता है। और सेकंड चीज़ ये है कि हमारे स्टडी का लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जो कि बड़े शहरों के मुकाबले जो हम छोटे शहरों के लोग हैं या फिर छोटे टाउन के लोग हैं, उनका एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं होता।